Good morning, students. Our first chapter has completed. Now we will study our second chapter, chapter 2, nutrition in animal. As we know, unlike plant, animals cannot make their own food. So animals directly or indirectly depend on plant for their food, from which they get energy. So on the basis of food animal they eat, we can divide animal in five categories: herbivorous animals, carnivorous animals, omnivorous animals, scavengers, and parasite. Then we will see first herbivorous. The herbivorous animals are animals that eat grass. यानी herbivorous animals वे animals होते हैं जो grass खाते हैं. Example: cow, rabbit, buffalo, deer, and many others. Second is carnivorous. Carnivorous animals are that eat flesh. Means कि carnivorous animals वे animals होते हैं जो flesh खाते हैं. Example: lion, tiger. And carnivorous animals muscles are stronger than herbivorous animals. Then third is omnivorous. Omnivorous means animals that eat grass plus flesh both. यानी ऐसे animals जो grass जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. एग्जाम्पल: कैट, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. देन फोर्थ इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट ईट बॉडीज ऑन देयर डेड एनिमल्स. यानी ऐसे एनिमल्स जो डेड बॉडीज को खाते हैं एज अ फूड, वो कहलाते हैं स्कैवेंजर्स. एग्जाम्पल: जेकॉल, वल्चर, ईगल. Fifth is parasite. Parasite the animals they live in or inside other living beings. यानी ऐसे living beings जो किसी भी other animals के outer surface पर या फिर उनकी body के अंदर में रहते हैं. Example: lice, flies, leech, mosquito, many others. Our next topic is feeding and digestion in amoeba. So amoeba is an aquatic protozoan. The amoeba moves slowly in a watery environment by extending its cell membrane and cytoplasm. This extension is called pseudopodia or false food. मीन्स कि जो अमीबा है उसके अंदर में जो लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों मिल करके एक एक्सटेंशन बनाते हैं, एक एक्सटेंशन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है pseudopodia. Whenever any food particle come near to the amoeba, तो how it digest that food particle. जब भी कोई भी फूड पार्टिकल जो है अमीबा के पास में जब आता है तो किस तरह से उसे डाइजेस्ट करता है. हियर इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहले जो फूड पार्टिकल है जब भी अमीबा की क्लोज में जब आता है तो अमीबा का जो आउटर जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करती है. और यह सूडोपोडिया क्या होता है, जो फूड पार्टिकल अंदर जाता है और उसके चारों तरफ एक कवरिंग से घेर लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सूडोपोडिया, दैट स्ट्रक्चर. देन जो नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होती है कि जो फूड पार्टिकल है जब सेल मेम्ब्रेन के पूरी तरह से पूरा कवर हो करके अमीबा की सेल के अंदर इंटर कर जाता है तो एक फूड वैक्यूल बनाता है. दैन लास्ट स्टेज उसकी ये होती है कि जो फूड वैक्यूल होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और जो फूड पार्टिकल है अमीबा के सेल के अंदर में वो इंटर कर जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड पार्टिकल इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस. Our next topic is human digestive system and its function. So in human body there is a well-developed food canal called the alimentary canal. It begins from the mouth or buccal cavity and in at the anus. So different part of the alimentary canals are mouth and pharynx. Mouth and pharynx they make buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. सो आवर डाइजेशन स्टार्ट विथ बकल कैविटी. हियर जो माउथ होता है, माउथ में हम जो भी हम फूड मटेरियल को हम चबाते हैं वहाँ पर और प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड. जो भी हम फूड मटेरियल को चबाते हैं वह मिक्स होता है सलाइवरी ग्लैंड के साथ में. देन वो इंटर होता है ईसोफेगस. ईसोफेगस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब जिसका वर्क ये होता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि वह जो भी हम बकल कैविटी में फूड को चबाते हैं और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उसको पहुंचाते हैं स्टमक तक. ये ईसोफेगस का फंक्शन होता है. देन जो स्टमक है, स्टमक में सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस और जो भी फूड मटेरियल ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है वो चेंज होता है काइम में, यानी कि मीन्स की पल्प फूड.
देन स्टमक से फूड मटेरियल इंटर करता है, जो काइम है वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किस तरह से आता है, उसमें एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है डिओडिनम। डिओडिनम इसमें मिक्स होता है पैंक्रियाटिक जूस, और जो जो काइम है देन वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो है, स्मॉल इंटेस्टाइन यह एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ पर मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है। देन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो फूड मटेरियल है वह बचा हुआ फूड मटेरियल वह एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्ट फूड वो आगे पास कर दिया जाता है रेक्टम एंड एनस में। सो रेक्टम एंड एनस इज इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ से जो फीकल मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से जो फीकल जो है बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। नाउ वी विल स्टडी डाइजेशन. So what is digestion? Digestion is a process of converting complex molecule into smaller forms. So why we need digestion? Body can absorb simpler form of the food to generate energy. That's why we need digestion. So this is the complete process of digestion comprises. First is ejection. Ejection means taking in of the food. Then motility and secretion is a part of ejection. Then second is digestion. Converting of insoluble insoluble food component into soluble forms is called digestion. Then next part is absorption. Absorption means mixing of digested food with blood by absorbing it by the internal walls is called absorption. Then next step is assimilation. Assimilation means distribution of digested food throughout the living tissue of the body is called assimilation. Then last one is ejection. Ejection means discharging of undigested food from the body is called ejection. So this is the path of food in the alimentary canal from mouth to anus. तो डाइजेशन की जो प्रोसेस वो स्टार्ट होती है जब माउथ में इंटर होता है फूड, फिर उससे हम उसको चबाते हैं और वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ में। देन वो इसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में ये मिक्स होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस गैस्ट्रिक जूस के साथ में। देन वह इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने से पहले इंटर करने से पहले वह मिक्स होता है लीवर से सिक्रेट होने वाले बाइल के साथ और पेंक्रियास से सिक्रेट होने वाले पेंक्रियाटिक जूस के साथ में। देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पे वह मिक्स होता है इंटेस्टाइनल जूस के साथ में। देन वो इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन देन एनस। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं वह उसे चबा करके इस फॉर्म में चेंज करती है ताकि हम उसे आसानी से निगल सकें। और माउथ में हमारे प्रेजेंट होता है सलाइवा। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है इमाइलेस, जो कि डाइजेस्टिव जूस की तरह वर्क करता है। इमाइलेस स्टार्च को माल्टोज शुगर में चेंज कर देता है। माउथ के बाद जो फूड इंटर करता है स्टमक में, तो जो स्टमक की जो इनर सरफेस होती है इसमें प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। प्लस इसमें ये सिक्रेट होते हैं हाइड्रोलिक एसिड, जो कि हार्डर कंपोनेंट ऑफ फूड को चेंज करते हैं सॉफ्टन पार्टिकल्स में। लीवर का मेन फंक्शन यह होता है कि यह डाइजेशन में हेल्प करता है एक जूस का फॉर्मेशन करके, जिसका नाम होता है बाइल, जो कि सिक्रीट होता है गॉल ब्लैडर से। तो यह जो होती है बाइल डक्ट, जिससे ये सिक्रीट होता है बाइल। तो जब फूड पार्टिकल्स स्टमक से इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं तो यह जो गॉल ब्लैडर है यह सेक्रेट करता है बाइल। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनमें उसमें जो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट होते हैं उनको वो चेंज करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। पेंक्रियास, तो जो पेंक्रियास है, पेंक्रियास यह सिक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस, और यह पेंक्रियाटिक जूस मिक्सचर होता है बहुत सारे एंजाइम्स का। और ये बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं यह मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा सिक्रेट होने वाले एंजाइम के साथ में, और ये दोनों मिल करके ये फंक्शन करते हैं या फिर वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं? यह प्रोटीन, स्टार्च, फैट के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं इनको वो ब्रेक करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में।
स्मॉल इंटेस्टाइन। जब फूड पार्टिकल्स इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं माउथ और स्टमक से हो करके, तब तक फूड पार्टिकल का काफ़ी कुछ डाइजेशन हो जाता है और बचा हुआ जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। जब फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो फूड पार्टिकल्स का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिक्स होते हैं। जब फूड पार्टिकल्स इंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो गॉल ब्लैडर से सिक्रेट होता है बाइल जूस, जो कि उस फूड पार्टिकल के एसिडिक नेचर को कम करता है। और इंटेस्टाइन से सिक्रेट होते हैं बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूस, जो कि मिक्सचर होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के, जो कि फूड पार्टिकल्स के और डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। देन उसके बाद वो इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन, देन एक्टस, देन रेक्टम, देन एनस। Our next topic is teeth. Nature has provided different type of teeth in our buccal cavity. They play an important role in digesting food. So here is the picture of some different type of teeth, and different type of teeth perform different type of function. First is incisor. They are biting and cutting teeth. Second is canine. They tear the flesh of the prey. In carnivorous animal, they are longer and pointed. Then third is premolar. They help in crushing the food. Then last one is molar. Molar are grinding teeth as they grind the food. So this is the dental formula of a grown-up person. Number of incisors is 2, number of canine is 1, number of premolar is 2, number of molar is 3. A grown-up person has 32 teeth in the mouth. A human child has only 20 teeth at the age of 12. This is the structure of a teeth. Each tooth has two parts: root, crown. So neck. The part of the tooth is between crown and root is called neck. This part is surrounded by gum. Then every tooth is made of 3 layers. First is enamel. Enamel, outer covering of the crown, has a layer of enamel which is the hardest substance of the body. Second is dentine. Dentine, it forms the middle layer of the teeth. It is harder than bone. It is a narrow canal in its base through which nerve and blood capillaries enter into the pulp cavity. Then third is cementum. Cementum, it is tightly fixed the tooth in the socket of the jaw. Then pulp cavity. Center part of the tooth is hollow. It is filled with the semi-liquid substance called the pulp. Nerve fibers, blood capillaries and lymph are present in the pulp cavity.